अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर आपको हर तरह के वजीफ़े मिल जाएंगे। इस दुआ को पढ़ने से एक दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे, या इस दुआ के करने से आपके घर में पैसों की बारिश होगी, इस वजीफ़े को पढ़ने से ऐसा होगा, उसको पढ़ने से ऐसा होगा। लेकिन जब हम उन दुआओं को, वजीफ़ों को पढ़ते हैं तो हमें उसका कुछ असर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से दुआएं करना, वजीफ़े करना हम छोड़ देते हैं। और उसकी वजह भी होती है क्योंकि जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं वो इतना यकीन के साथ कहते हैं कि बस आपने ये दुआ की, आपने ये वजीफ़ा किया तो आपका काम होने की गारंटी है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हमें औलियाए उम्मत में से जिन लोगों ने भी दुआएं बताई हैं, उसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ईमान रखना चाहिए कि साथ में उसके तकदीर भी चलती है। कभी ऐसा हो सकता है कि दुआ हम कर रहे हों लेकिन वो चीज़ उस वक्त में हमारे लिए बेहतर ना हो, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें वो चीज़ अता नहीं फरमाता है। हर एक काम का एक वक्त है, जब उसके लिए वो वक्त आएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है तो ज़रूर होगा। दुआ करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम दुआ करते हो, अगर तुम्हें उसका सिला यहाँ नहीं मिलता है, वो दुआ यहाँ कबूल नहीं होती है, तो इसी सूरत में कल क़यामत के दिन उसका अज्र तुम्हें वहाँ मिलेगा। इसीलिए हमें दुआएं नहीं छोड़नी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको बिल्कुल सही तरीक़ा बताएंगे कि किस तरह हमें वजीफ़ा करना चाहिए जिससे हमारे कारोबार में, घर में, रिज़्क़ में खैर व बरकत हो। वजीफ़े तो बहुत हैं लेकिन आज सिर्फ 3 छोटे छोटे वजीफ़े बताएंगे, बाकी फिर कभी इंशाअल्लाह ताला। पहला वजीफ़ा, जो शख्स रोज़ाना बिला नागा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर मोहताजी और तंग दस्ती से छुटकारा अता फ़रमाएगा, उसकी हर मुसीबत को दूर फरमाएगा, ऐसे वसीलों से उसे रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, ऐसे ज़रियों से उसे रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जो उसके ख्वाब व ख़याल में भी ना हो। लेकिन यहाँ पे भी हमें तक़दीर को शामिल हाल रखना है। दूसरा वजीफ़ा यह है कि जो शख्स 2 महीने तक बिला नागा रोज़ाना 400 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्द मिन जमीइ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नफ़ा बख्श इल्म या बहुत ज़्यादा माल व दौलत अता फ़रमाएगा। ये पढ़ने वाले की नीयत पर है। अगर आप इल्म में इजाफ़े की नीयत के साथ ये दुआ पढ़ते हैं तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और अगर आप रिज़्क़ के लिए ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ की दौलत से नवाजेगा। वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसा फल। लोगों ने इसे आज़माया है, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आपको भी होगा। तीसरा वजीफ़ा, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िआ पढ़े उसे कभी फ़ाक़ा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह वाक़िआ सूरह ग़िना यानी मालदारी वाली सूरत है, इसको तुम ख़ुद भी पढ़ो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप अपने घर में, कारोबार में खैर व बरकत चाहते हैं तो हर रात सूरह वाक़िआ की तिलावत करें और अपनी औलाद, बीवी, बच्चों को भी पढ़वाएं। जितने लोग पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा खैर व बरकत होगी। सूरह वाक़िआ 27वें पारे में है और सूरह रहमान के जस्ट बाद है। ये सूरह सिर्फ 3 सफ़े में है, आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा करने का तरीक़ा यह है कि पहले आप अच्छी तरह से वज़ू करें, नमाज इशा के बाद तन्हाई में अल्लाह से लौ लगाकर खुलूस दिल से इस सूरत की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में ज़रूर खैर व बरकत होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लेकिन सिर्फ वजीफ़े पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको नमाज की पाबंदी करना होगी, इसलिए कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके घर में खैर व बरकत नहीं होती है, बल्कि अगर किसी बेनमाजी की नज़र जिस घर पर पड़ जाए उस घर की बरकत भी उड़ जाती है। अब हम अपना जायज़ा लें कि हम कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ये चाहते हैं कि हमारे घर में खैर व बरकत भी हो, तो ऐसा कैसे होगा। इसीलिए हमें नमाज की पाबंदी करना
हर हाल में ज़रूरी है। कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत कीजिए, अगरचे एक ही सफ़ा हो। रमज़ान के रोज़े भी रखें, अपने माल की ज़कात ज़रूर निकालें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात ये फ़र्ज़ इबादतें हैं। जब तक आप इन्हें अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी नहीं होगा, और जब अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी ही नहीं होगा तो हकीकी रज़्ज़ाक़, हकीकी रिज़्क़ देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, तो फिर आपके घर में खैर व बरकत कहाँ से होगी। हम सिर्फ वजीफ़े और दुआओं के सहारे रहते हैं, लेकिन असल चीज़ को छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें नमाज रोज़े के बाद हैं। उम्मीद करते हैं आप इन वजीफ़ों के साथ साथ नमाज और रोज़े और कुरान पाक की तिलावत पाबंदी के साथ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपकी खिदमत में एक और वीडियो हम पेश करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि गरीबी क्यों आती है, इसकी असल वजह क्या है और इसे ख़त्म कैसे किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।